तारीख से जो शुरू हुआ है और 24 के बीच हुआ है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन जो है जीके जिसका मैं लेकर के आया हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं ताकि आपको जो आने वाला टाइम में जो एग्जाम बचा हुआ है उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है कि लिखा हुआ है, पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर है द्वितीय। 1951 में एशियाई खेल हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। अगला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। स्वीडन एक यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल खेल में गेंद को कौन से बॉडी पार्ट से टच करना नियम के अनुसार मना किया गया है? तो हाथ। फुटबॉल को आप हाथ से टच नहीं कर सकते, बाद बाकी उसके अलावा किसी भी बॉडी पार्ट से आप टच कर सकते हो उसको। आगे है 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। आगे है महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था? 1932 में। आगे है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है? तो 7 पदक, ठीक है, प्राप्त किए हैं। आगे है कि किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन संघवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। संघवाद का मतलब होता है वैसा अधिकार जो केवल केंद्र के पास हो, ना कि राज्यों के पास भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो है कानून का मसौदा तैयार करना, यह जो है ये संसद तैयार करती है, राष्ट्रपति नहीं। अगला है लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसका चुनाव जो है वो लोकसभा में ही किया जाता है, प्रथम बैठक में। आगे है यूसीसी का क्या काम है? तो एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी को, महिला हो या पुरुष, सभी को एक समान जो है ना अधिकार दिया जाए और एक समान वेतन दिया जाए। आगे है बीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी माना गया है? तो जो सिर्फ अपराध करता है। आगे है 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? तो है मनोज जोशी। आगे है प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना, ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उसका लाभ जो है लोगों को बैंक खाते में सरकार के द्वारा पहुंचा दिया जाए। आगे है प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? तो बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, यानी सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो आनंदीबेन पटेल थे, ठीक है। अगला है स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। आगे है प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो असीम कुमार घोष। आगे है 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। ये पढ़ लें। आगे है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट उत्तराखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 330 ए में क्या है? तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है ना वो तमिलनाडु में होता है, या भैंसों की लड़ाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता। और सेकेंड का था कृषि, ठीक है, था तो आत्मनिर्भरता। और सेकेंड का था कृषि, ठीक है। उसी समय सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था उसी समय जो है ना ग्रीन